कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया ही होंगे, है ना। तो अब आप क्लास 9th में आ गए हैं, तो अब आपको और ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि अगले साल आपको 10th के बोर्ड एग्जाम्स थे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास। तो हमें क्या पढ़ना है? चैप्टर 1 में हम 1.2 कंप्लीट कर चुके थे। अब हमें पढ़ना है 1.3। तो 1.3 पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कुछ 1.3 में क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो 1.3 में हमें बेसिकली दिया हुआ है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। आपने डेसिमल नंबर्स तो पढ़े ही हैं। तो जैसे फ्रैक्शन नंबर होते हैं, तो फ्रैक्शन नंबर को क्या फ्रैक्शंस को क्या करते हैं, फ्रैक्शन को डेसिमल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। जो होल नंबर्स होते हैं, जो नेचुरल नंबर होते हैं, वो तो होते ही हैं डेसिमल एक्सप्रेशन, उसको तो हमें कन्वर्ट करना नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ फ्रैक्शंस होते हैं और रैशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन मींस टू से रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस कैसे होते हैं, उनको कैसे हम फाइंड करते हैं, ये यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। तो रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आ जाते हैं? रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और इरेशनल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है या इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है, ये हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम आज पढ़ते हैं कि रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशंस कैसी होती हैं, ठीक है। तो वो पढ़ने के लिए हम पहले एग्जांपल लेते हैं, कुछ रैशनल नंबर्स ले लेते हैं और देखते हैं कि उनके डेसिमल एक्सपेंशंस कैसी कैसी आ रही हैं, ठीक है। तो इससे हम जान सकेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन अगर दी हुई हो, हमको किसी चीज कोई चीज अगर डेसिमल नंबर में दी हुई हो तो उसको कैसे पहचानेंगे कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसको हम करने के लिए हम 3 एग्जांपल्स ले रहे हैं। मान लिया हमने ले लिया 10/3, 7/8 एंड 1/7। अब ये तीनों क्या है? रैशनल नंबर दिख रहा है, मतलब p/q के फॉर्म में है, q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये रैशनल नंबर है। तो अब हमको ये चेक करना है कि इनकी डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होगी। तो डेसिमल एक्सपेंशंस हमको, अगर डेसिमल एक्सपेंशन किसी चीज की हमको फाइंड करनी है तो हमको क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 3/10 अगर इसको हम डिवाइड किए, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3 का क्या आएगा? 9 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। तो इसको हम डेसिमल में करना है, हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक डेसिमल ले लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे? 0 बढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 था तो 1 इज लेस देन 3, इसीलिए इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते थे। तो हमने क्या किया? यहाँ पे पॉइंट लिखा और यहाँ पे 0 बढ़ा दिया। यही तो करते हैं हम, है ना, यही तो करते हैं डिवाइड में। तो 3 3 यहाँ पे हो गया 9 फिर से, और फिर से हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? 1 आ गया। फिर हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 एक और बढ़ा देंगे, फिर हम आगे फर्दर डिवाइड करेंगे। तो ऐसे ही अगर हम करते चले जाएंगे तो हमारा यहाँ पे ये बार बार, तो ऐसे ही आप देख रहे हैं यहाँ पे बार बार 1 हमारा रिमाइंडर आ जा रहा है ना। रिमाइंडर क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। यहाँ पे भी 1 रिमाइंडर था, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो रिमाइंडर रिपीट कर रहा है और उसी की वजह से यहाँ पे जो क्वोशंट में नंबर्स हैं, टर्म्स हैं, ये भी रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम 7/8 को हम एक बार डिवाइड करके देखते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें 8 इज ग्रेटर देन 7, तो हम इसको ऐसे कैसे डिवाइड करेंगे? तो क्या करना पड़ेगा? हमें पहले यहाँ पे एक डेसिमल लेना पड़ेगा, ठीक है। 0 तो वैसे ही लगा लिया, डेसिमल लेना पड़ेगा। अगर हमने यहाँ पे डेसिमल ले लिया तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे 70 हो गया जो 8 से बड़ा है, ठीक है। अब हमारा ये किससे जाएगा? 8 8 जा 64, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 8 8 जा 64, क्योंकि 8 9 से करेंगे तो 72 हो जाएगा, वो बड़ा होता है 70 से, इसलिए 8 8 जा 64 लिखा हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब 6 भी 8 से छोटा है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है? डेसिमल लगा हुआ है, तो डेसिमल अगर लगा हुआ तो हम यहाँ पे 0 इजिली यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 60 हो गया। फिर से अब क्या करेंगे? अब इसको फिर से डिवाइड करेंगे,
8 7 जा 56, 8 7 जा क्या होता है 56 होता है। फिर यहाँ पे 4 रिमाइंडर आ गया, 4 भी छोटा होता है 8 से, तो यहाँ पे पॉइंट लगा है, फिर से हम 0 को यहाँ पे बढ़ा लेंगे। फिर 8 5 जा क्या होता है 8 5 जा 40, तो यहाँ पे ये आपका कैंसिल आउट हो गया। रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया और ये कैंसिल आउट हो गया। हमारा 7/8 इक्वल टू क्या हो गया 7/8 को डेसिमल एक्सपेंशन में हमने कैसे लिख लिया 875, और 10/3 को हमने कैसे लिखा था 3.333 और रिपीट कर रहा था ये ऐसे ऐसे, है ना। और ये आपका रिपीट नहीं कर रहा है, ये पूरी तरह से यहाँ पे डिवाइड हो गया है। अब हम इसको देखते हैं 1/7 को, ठीक है। तो 1/7 यहाँ पे 1 है ऐसे रहेगा, ठीक है। जो डिनोमिनेटर है वो बाहर और जो न्यूमरेटर है वो अंदर। अब यहाँ पे देखिए 1 इज स्मॉलर देन 7, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे हमने किया था वैसे यहाँ पे भी हमको 0 पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है। 0 पॉइंट जब ले लेंगे तो यहाँ पे हम 0 इजिली बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब 7 और 10, तो 10 अब ग्रेटर हो चुका है, तो 7 1 जा 7, क्योंकि 7 2 जा करेंगे तो 14 आ जाएगा, ग्रेटर आ जाएगा, 7 1 जा 7 हो जाएगा। यहाँ पे अब रिमाइंडर क्या बचेगा 3, ठीक है। यहाँ पे 3 हो गया। अब क्या है 3 इज स्मॉलर देन 7, तो आगे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगा है हमें यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम इसको आगे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 30 आ गया, 7 4 जा 28 से कर सकते हैं, क्योंकि 7 5 जा करेंगे तो 35 आ जाएगा, जो कि इससे ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम 7 4 जा 28 करेंगे, ठीक है। 7 4 जा 28 ले लिया। अब फिर इसको हम माइनस करेंगे, हमारा आंसर आएगा 2। अब यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 2 आ गया, फिर से हमको फर्दर, क्योंकि 2 छोटा है 7 से, फिर से हमको यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा, हमने 0 ले लिया। अब देखिए इसको फिर से करना है, तो 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21, तो 7 2 जा 14 यहाँ पे करेंगे, क्योंकि 7 3 जा 21 करेंगे तो ये इससे ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा तो कर नहीं सकते, तो 7 3 जा 21, सॉरी, तो 7 2 जा 14। आपका यहाँ पे फिर 6 आ गया, तो आपका यहाँ पे 6 आ गया रिमाइंडर। अब क्या करना है, 6 भी 7 से छोटा है, तो यहाँ पे भी हमको 0 लेना होगा। फिर से करेंगे, 7 8 जा क्या होता है हमारा 7 8 जा 56 होता है। यहाँ पे आपका 4 आ गया, ओके, 4 आपका रिमाइंडर आ गया। अब यहाँ पे हम फिर से 0 लेंगे, अगर हमने 0 लिया, अब 7 5 जा क्या आएगा 7 5 जा 35 आ गया। यहाँ पे बचा कितना 5, तो ये भी छोटा है आपका, यहाँ पे भी 0 लगाएंगे, और यहाँ पे फिर से 49, ठीक है। यहाँ पे 49 हो गया। अब यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। 7 7 जा 49 किया ना हमने, देखो यहाँ पे क्या किया 7 7 जा 49, फिर यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या बचा 1 बचा। देखिए पहले हमारा क्या आया था 1 से शुरू किया था हमने, फिर से हमारा 1 आ गया है ना। हमने 1 से शुरू किया था और फिर से हमारा क्या आ गया है 1 ही आ गया है, ठीक है। यहाँ पे 1 ही तो था, हमने पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, पॉइंट लगाइए फिर से 0 बढ़ाएंगे, तो फिर से हमारे जो वही चीज है वही टर्म है वो रिपीट होते जाएंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे फिर से करें 7 1 जा 7 होगा, है ना। फिर यहाँ पे हमारा क्या बचेगा 3 बचेगा, फिर हमको वही करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 लगा के फिर 7 4 जा 28, तो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो क्या है रिपीट होने लगे हैं, ठीक है। 1 पहले 1 रिमाइंडर आया, फिर 3 फिर 2, ठीक है। रिमाइंडर कैसे रिपीट 1 3 है ना, 2 6 फिर 4 आया, फिर 5 आया, फिर से आपका 1 आ गया, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा। इस टाइप से आपका जो रिमाइंडर है वो रिपीट होता जाएगा, ठीक है। इसमें रिमाइंडर क्या है रिपीट होता जाएगा। अगर रिमाइंडर रिपीट होगा तो ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट होगा, जैसे कि यहाँ पे रिपीट हो रहा है, यहाँ पे एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ टर्म्स है ना, इसमें कुछ नंबर्स हैं, जैसे कि ये पूरा ब्लॉक, ये जो पूरा ब्लॉक है नंबर्स का 1 4 2 8 5 7 ये बार बार रिपीट होगा यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे ये पूरा ब्लॉक है नंबर्स का, वो बार बार यहाँ पे रिपीट होगा, ठीक है। इसको फिर से हम अगर और फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये आपका रिमाइंडर में ये सारे आते जाएंगे, और
क्वेश्चन में ये बार बार रिपीट होते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं 1/7 इक्वल टू कितना आया है 0.142857 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर हम इन सारी एक्सपेंशन को ध्यान से देखें तो ये जो सारी एक्सपेंशन है वो क्या है, वो अलग अलग टाइप की एक्सपेंशन आ रही है हमारे पास ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे आपका रिपीट कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे पूरा रिमाइंडर 0 आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया और पूरी तरह से डिवाइड हो गया। यहाँ पे भी ये रिमाइंडर 0 नहीं आया, बार बार रिपीट हो रहा था। ठीक है, आपका क्वेश्चन भी एक नंबर ऑफ ब्लॉक है वो आपका बार बार रिपीट होगा। ठीक है, इससे हमें क्या पता चल सकता है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अलग अलग नंबर्स के, अलग अलग रैशनल नंबर्स के अलग अलग डेसिमल एक्सपेंशंस होती हैं। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि इन डेसिमल एक्सपेंशंस को क्या कहते हैं। तो हमारे जो हमने डिवाइड करके देखा, ठीक है, जो हमने डिवाइड करके देखा उसमें हमको दो तरह की डेसिमल एक्सपेंशन मिल रही थी। एक में कुछ नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे थे और एक में आपका पूरी तरह से डिवाइड होके जो रिमाइंडर हो गया वो 0 आ गया था। ठीक है, तो केस 1 हो गया हमारा, केस फर्स्ट था जिसमें रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर आपका 0 हो गया है ना। और केस 1 में और केस 2 में आपका हुआ कि रिमाइंडर क्या होता है, कभी भी रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। ठीक है, तो केस 1 में आपका रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, लेकिन केस 2 में रिमाइंडर कभी 0 नहीं हो रहा है। तो केस 1 में आपका जो उसमें आपने 3 डिवाइड किए थे, तो उसमें केस 1 में कौन सा आएगा, जो हमने सेकेंड वाला नंबर किया था, मतलब 7/8। ठीक है, तो 7/8 आ रहा था हमारा, 0.875 आ रहा था हमारा। तो ये जो हमने रैशनल नंबर को डिवाइड किया, तो कुछ स्टेप्स डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। और यहाँ पे ये चीज कोई भी चीज बार बार रिपीट भी नहीं हो रही है। ठीक है, जो क्वेश्चन है वो रिपीट भी नहीं हो रहा है। ठीक, तो ये आपका एक तरह का हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं सेकेंड केस में हमारे कौन कौन से नंबर मिले, 10/3। तो 10/3 को हम अगर डिवाइड किए थे तो क्या आ रहा था हमारा, 3 बार बार आ रहा था, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा था, बार बार 1 रिमाइंडर रिपीट हो रहा था। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 1/7 का किए थे जब, तो 0 पॉइंट हमारा तो जब हम 1/7 को डेसिमल में हमने कन्वर्ट किया तो ये हमारा नंबर आ रहा था कुछ, और रिमाइंडर इसका भी 0 नहीं हो रहा था। ठीक है, रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा था। तो हमारे पास एक केस हो गया जिसमें रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, और एक केस हो रहा है जिसमें रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं हो रहा है। तो इस तरह के जो केस होते हैं जिसमें रिमाइंडर कुछ स्टेप्स के बाद 0 हो जाता है, इनको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है जहाँ पे रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होता है और क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है। ठीक है, बार बार रिमाइंडर और क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, तो इन तरह की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती हैं उनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। देखो बेटा, अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो तरह की डेसिमल एक्सपेंशन होती हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में ये जो दो एक्सपेंशन है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, बार बार रिपीट हो रहा है वही चीज। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3.3 बार। ठीक है, क्योंकि जो चीज बार बार रिपीट होती है उसको हम बार लगा देते हैं, ये आपका साइन होता है कि ये आपका जो नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखिए हम, तो यहाँ पे
ये जो ब्लॉक है पूरा नंबर का वो रिपीट हो रहा है बार बार, है ना। तो इस ब्लॉक पे, इस पूरे ब्लॉक पे हमको क्या करना होगा, बार हमको लगाना होगा 857। तो ये पूरा बार यहाँ पे हमने बार लगा दिया। इससे ये पता चल रहा है, इससे हमको ये मालूम हो रहा है कि ये जो सारे नंबर हैं वो क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। ये जो दोनों तरह की जो डेसिमल एक्सपेंशन है उनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, दोनों हम कह सकते हैं, दोनों नाम होते हैं इसके, दोनों नाम हम कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी बोलते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन। तो जो भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होती हैं और जो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होती हैं, ये दोनों जो तरह की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रेशनल नंबर में पाई जाती है। मतलब अगर आपको बताया गया, आपको कोई डेसिमल एक्सपेंशन दिया है, मान लिया ये नंबर दिया है 3.572 बार, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। मतलब क्या है, 7272 बार बार आपका रिपीट होगा। मतलब इसको आप लिख सकते हो 3.57272 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 7272 आपका क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, तो ये आप इस डेसिमल एक्सपेंशन को देख के ऐसे ही बता सकते हो कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, क्योंकि ये दो टर्म जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो जिस डेसिमल एक्सपेंशन में, ये ध्यान रखिएगा कि जिस डेसिमल एक्सपेंशन में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होती है, वो दोनों तरह की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती हैं वो रेशनल नंबर की होती हैं। ठीक है, मतलब अगर आपको कहीं पे इस तरह का नंबर मिल जाए या इस टाइप से नंबर मिल जाए जिसमें कोई भी चीज बार बार रिपीट हो रही हो या जिसमें ना रिपीट हो रही हो, ठीक है, तो वो दोनों तरह की जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगी वो किसकी होंगी, रेशनल नंबर की होंगी। ठीक है, लेकिन हम एक और तरह का नंबर लें, मतलब मान लिया हमने ये नंबर ले लिया 0.10110111101110, ठीक, एंड सो ऑन। तो ये आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग तो नहीं है। टर्मिनेटिंग वो होता है जो कुछ देर बाद आपका कट के उसमें रिमाइंडर 0 आ जाए, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर तो 0 आया नहीं है क्योंकि क्वेश्चन क्या है, वो बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 नहीं है। ठीक है, और आपका जो सेकंड टाइप की थी उसमें क्या था, कोई भी चीज बार बार रिपीट हो रही थी। यहाँ पे भी रिपीट तो हो रहा है लेकिन वही चीज नहीं हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे 3 था तो 3 ही बार बार आ रहा था, यहाँ पे एक नंबर ऑफ ब्लॉक था तो वही नंबर बार बार आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखिए 10 तो यहाँ पे 110 हो गया, यहाँ पे 1110 हो गया। मतलब कोई भी चीज यहाँ पे ये अच्छे से डिफाइन नहीं है कि यहाँ पे आपका ये किस टाइप से रिपीट होगा, है ना। अगर यहाँ पे यही नंबर होता 101010 ये होता तो ये क्या होता, ये आपका हो जाता नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये क्या हो जाता, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो जाता। लेकिन इसको हम ये नहीं बोल सकते, ये वाला जो नंबर है उसको हम ये नहीं बोल सकते। क्योंकि यहाँ पे 1011101110 है, मतलब ये आपका रिपीट तो हो रहा है लेकिन सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, सेम नंबर हमारा रिपीट हो रहा था 101010, तो 10 ही बार बार रिपीट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अलग अलग नंबर्स बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए ये आपका अलग हो जाता है। ठीक है, ये जो आपका नंबर है वो अलग हो जाता है। इस नंबर को हम क्या कहते हैं, इस तरह के नंबर्स को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उनको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो हमने 3 तरह की डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ ली, पहली टर्मिनेटिंग डेसिमल, फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ये जो फर्स्ट केस और सेकेंड केस वाली जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स की होती हैं। क्या होती हैं, रेशनल नंबर्स की होती हैं। लेकिन जो केस थर्ड की डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग,
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाली जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो किसकी होती है? इरेशनल नंबर्स की होती है। ठीक है, ये क्या होती है? इरेशनल नंबर्स की होती है। ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन से हम कैसे पहचान सकते हैं कि वो रेशनल है या इरेशनल है। मतलब किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को आप देखेंगे तो अगर वो टर्मिनेटिंग है, ठीक है, मतलब वो उसका स्टेप कुछ देर बाद खत्म हो जा रहा है, तो वो आपका क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। अगर कोई भी चीज बार बार रिपीट कर रही है, कोई भी इक्वल चीज बार बार रिपीट कर रही है, तो वो क्या हो गया? वो भी रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें टर्मिनेटिंग नहीं होता लेकिन रिपीटिंग होता है, मतलब एक टर्म पे रुक नहीं जाता है लेकिन वही चीज बार बार रिपीट होती है। लेकिन जो थर्ड केस है उसमें ना ही टर्मिनेटिंग होता है, मतलब ना ही वो रुकता है रिपीट होने से, और ना ही वो इक्वल रिपीट होता है, मतलब इक्वल नंबर रिपीट भी नहीं होता। ठीक है, तो ना ही टर्मिनेटिंग होता है ना ही रिकरिंग होता है। तो ये आपका जो थर्ड वाला केस है वो किसमें आता है? इरेशनल नंबर्स होते हैं। ये जो थर्ड वाला केस होता है वो इरेशनल नंबर का होता है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड आपका रेशनल नंबर और थर्ड जो केस होता है वो इरेशनल नंबर। ठीक है, इसी तरह से जो आपका एक्सरसाइज 1.3 है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 एकदम इसी पे बेस्ड है। आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उसको आपको डिवाइड करके उसके डेसिमल एक्सपेंशन पहले फाइंड करने हैं। ठीक है, फिर उसके जब डेसिमल एक्सपेंशन आप फाइंड कर लोगे तो उसमें देखना है कि वो कौन से डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेसिक है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। देन अंटिल द नेक्स्ट वीडियो कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, व्यस्त रहो, मस्त रहो।